बैक। तो आई होप कि आपने सारा चीज़ जो पढ़ा है उसको रिवाइज करके रखा है। फॉर्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, और 1/u प्लस 1/v जो था वो 1/f के बराबर मिरर फार्मूला है, और मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और -v/u ये दूसरा फार्मूला है जो हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो हम देखते हैं, और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आएगा, कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बता दूँ। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, पहला एग्जांपल अ कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर आ गया है तो आपके ध्यान में आना चाहिए कि फोकल लेंथ उसका क्या होता है, कॉन्वेक्स का बताओ, पॉजिटिव होता है। यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल गया है 3 मीटर का रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल गया है, और यह है कॉन्वेक्स। तो यहाँ से आप डायरेक्टली f निकाल लीजिए। f जो होगा वो r/2 हो जाएगा, मतलब 1.5 मीटर का हो जाएगा। प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे? प्लस लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। गॉट इट। नेक्स्ट में, इफ द बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रहा है u, ये दे रहा है 5 मीटर। अब आप बताओ, कॉन्वेक्स मिरर रहे या कोई भी मिरर रहे, यदि ये पोल है तो बस तो बाहर ही होगी ना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगी और इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे है, तो इस डायरेक्शन में जब आप ऐसा करोगे तो आपको क्या दिखेगा? ये जो u होगा ये नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे u जो होगा वो -5 मीटर हम लिखेंगे। गॉट इट। अब कह रहा है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड इमेज एंड साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन कहाँ पे होगा? तो सबसे पहले v आपको निकालना है, उसके बाद नेचर के बारे में हम बात करेंगे जब m निकालेंगे तो, ठीक है, और साइज के बारे में तभी हम बात करेंगे। ठीक, तो सिंपल सा इसमें तरीका है कि हमारा अननोन जो हो गया वो v और इमेज का साइज हो गया जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सिंपली हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, और v हमें निकालना है तो इसको हम इस साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब प्रॉपर साइन के साथ पुट कर दो, f पॉजिटिव में 1.5, u नेगेटिव में -5, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये आ गया। इसको जब सॉल्व करोगे तो 1.15 मीटर, मतलब v इक्वल टू 1.15 मीटर हो गया, और v पॉजिटिव है, मतलब कि किधर v बना है? वर्चुअल, इसी डायरेक्शन में बना है, यहाँ पे इमेज कुछ होगा। ठीक, और 1.15 मीटर का हो गया। तो कहाँ पे बना वो पता चल गया। m यदि हम निकालेंगे तो h'/h दे देगा। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन कितना है। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन यहाँ पे हम निकालेंगे, और मैग्नीफिकेशन देखिए कि क्या है, और मैग्नीफिकेशन हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे देगा। जैसे मैग्नीफिकेशन जो होता है वो दो तरीके से हम लिखते हैं मैग्नीफिकेशन, या तो h'/h होता है और नहीं तो -v/u होता है। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन मालूम है? v मालूम है, u मालूम है, माइनस ये छोड़ दिया, v पॉजिटिव में आया है और u नेगेटिव में था, इतना, इसका आंसर प्लस 0.23 आ गया। सबसे पहले मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज रहेगा, और इरेक्ट भी रहेगा तभी पॉजिटिव आया है। दोनों हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में है तभी तो ऐसा हुआ है, तो इरेक्ट है। और 0.23 मतलब ये इसका 1 से छोटा होना ये बता रहा है कि ये स्मॉलर है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, h'/h यदि आपके पास में लेस देन 1 आता है तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि h' इज लेस देन h। गॉट इट। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं जो 10.2 है। टेन पॉइंट टू को देखिए, ये दो सॉल्व एग्जाम्पल आपके पास है, उसके बाद ये क्वेश्चन है, इन दोनों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद पूरा नेक्स्ट टॉपिक यूज होगा, तो हम कुछ न्यूमेरिकल भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे और एडिशनल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसे 10.2 में दिया एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, इसका मतलब ये 4 सेंटीमीटर इन साइज है, मतलब हाइट h दिया है ऑब्जेक्ट का जो कि 4 सेंटीमीटर है। प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के फ्रंट में प्लेस किया गया है। तो रफली बनाओगे तो इसका जो है वो इसके सामने में प्लेस किया गया है, और 25 सेंटीमीटर पे दिया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है इंसिडेंट रे के अपोजिट में है,
तो दिस यू विल बी टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 15, फोकल लेंथ जो कॉनकेव मिरर का होता है माइनस होता है, तो -15 हम लिख देंगे। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द शार्प इमेज। शार्प इमेज के लिए कहाँ पे स्क्रीन प्लेस करना चाहिए, मतलब एक्चुअली वी पूछ रहा है, तो वी इसमें क्या होगा वो पता। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, वही मतलब हमारे पास में एच डैश चाहिए और उसका इरेक्ट है क्या है ऐसे चाहिए। मिरर फार्मूला वही 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। इसलिए 1/v निकालने के लिए हम इसको इधर ले जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। प्रॉपर साइन के साथ हम इसमें पुट कर दिए, दोनों चीज़ नेगेटिव था, पुट कर दिए, ये आंसर आ गया। आंसर जो आएगा उसके अनुसार से हमें v पता चल गया। और एक बार यदि v हमें पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, v पता चलने के बाद में हम ये कर सकते हैं कि m निकाल सकते हैं, और m निकालने के बाद में हमें उसका आंसर पता चल जाएगा कि वो इमेज किस नेचर का है। तो जैसे देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एक तरह से v मिल गया -37.5। तो कॉनकेव में v माइनस आने का मतलब क्या है कि v भी इधर साइड में ही है, इसी साइड में इमेज बना है, क्योंकि इंसिडेंट रे ऐसा होगा तो उसी साइड में बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम मैग्नीफिकेशन निकालने की कोशिश किए जो -v/u होगा। तो यहाँ पे यदि हमारे पास v मालूम है, u मालूम है, ऐसे करके तो मैग्नीफिकेशन पता चल जाएगा। और मैग्नीफिकेशन पता चल जाएगा चूँकि h 4 सेंटीमीटर दिया गया है, और हम यहाँ पे जो भी रखेंगे ऊपर डायरेक्शन में रखेंगे, तो h को पॉजिटिव 4 सेंटीमीटर रखेंगे, तो h को पॉजिटिव 4 सेंटीमीटर रखा तो h डैश आपको पता चल गया कि माइनस ऑफ इतना है, मतलब यहाँ पे इमेज जो होगा वो उल्टा बनेगा। तो इमेज जो इसका बना है उल्टा बना है -6। और यदि इसमें इसको देखोगे तो -6/4 m आएगा, ठीक है, h डैश बाई इतना। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो है वो ग्रेटर देन 1 है, मतलब मैग्नीफाई होके बना है। तो इनलार्ज बना है, इन्वर्टेड बना है, वो नेगेटिव साइन शो कर रहा था m का। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यदि ये दिया हुआ है तो फोकल लेंथ उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। A concave mirror produce 3 times magnify enlarged real image of the object placed at 10 cm in front of it। 10 सेंटीमीटर पे रखा गया है कॉन्केव में, तो u इक्वल टू -10 आपको पता चल गया। और m जो है वो 3 टाइम्स दिया गया है, तो m 3 टाइम्स है। तो वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड आप बता सकते हो। तो m से हमारे पास में -v/u हो जाता है, u आपको मालूम है तो v भी पता चल गया। तो हमें यहीं से v पता चल जाएगा कि कहाँ पे है, ठीक है। तो वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, तो v -v/u से आपको ये पता चल गया कि -3 टाइम्स ऑफ u पे हो जाएगा, मतलब u कितना था 10 और ये 30 सेंटीमीटर पे क्या है इमेज होगा, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस एडिशनल क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं यहाँ पे, और वो एडिशनल क्वेश्चन एक्सरसाइज का प्रॉब्लम हो जाएगा। कुछ ऑब्जेक्टिव उसमें है, कुछ सब्जेक्टिव है, तो उसको डील कर लेते हैं, ठीक। इस केस में पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, देखो द इमेज ऑफ द मून इज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 48 मीटर। कॉनकेव मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया है, इसका मतलब फोकल लेंथ आपको इसमें नेगेटिव लेना है और 4.8 का आधा लेना है। एट टाइम व्हेन डिस्टेंस फ्रॉम द मून इज दिस, मतलब आपको u दे दिया और इस u को आप नेगेटिव में रखोगे तो माइनस में ही आ गया। इफ़ द डायमीटर ऑफ द इमेज इज 2.2 सेंटीमीटर, मतलब ये एक तरह से हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, डायमीटर ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज आ गया वो 2.2 सेंटीमीटर है। द डायमीटर ऑफ द मून इज व्हाट, h आपको पूछा गया है, h आपको पूछा गया है कि क्या होगा। सॉल्व हो जाएगा क्योंकि f दिया हुआ है और u दिया हुआ है, तो v निकालोगे, v जैसी आ जाएगा तो आपको पता है कि h डैश बाई h जो होता है वो -v/u के बराबर है। v और u पता चल गया, h डैश आपको पता है तो h पता चल जाएगा। आप साइज ऑफ मून बता पा रहे हो, कितना ज़बरदस्त है। इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर जो होगा वो b होगा, आप उसको वेरीफाई करिए। नेक्स्ट में है द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज f एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल फोकस इज a, देन मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्निफिकेशन ऑब्टेन विल बी व्हाट। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज f, कॉनकेव मिरर है, इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है कितना f, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल फोकस इज a। अब जो ऑब्जेक्ट है और प्रिंसिपल फोकस जो है,
ऑब्जेक्ट और प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ए दिया हुआ है, तो एक्चुअली में ये एफ और ये दे दिया, तो यू यहाँ पे जो हो गया वो एक्चुअली में एफ प्लस ए के बराबर हो गया, यू एफ प्लस ए हो गया, ठीक है, और एफ यही हो गया। अब आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन ऑप्टेन विल बी क्या होगा, आपको फॉर्मूला लगा देना है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, एफ को छोड़ दिया, 1/v प्लस u के जगह पे f प्लस a रख दिया, बराबर 1/f आ गया। यहाँ से आपको v जो होगा वो f और a के टर्म्स में मिल जाएगा, और बाद में आप उसको माइनस v/u के फॉर्मेट में आप लिख लोगे, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया है, f/a आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में द मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दिया, ठीक है, और 10 सेंटीमीटर उसका ये दे रखा है, तो यहाँ से फोकल लेंथ पता चल गया, ऑब्जेक्ट प्लेस कहाँ पे है वो पता चल गया, और एक कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर में ये तो नेगेटिव होगा, माइनस होगा, लेकिन ये हमारा पॉजिटिव होगा, और फिर मिरर फॉर्मूला लगा देंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, तो हमें मिल जाएगा। तो इसका आंसर जो आपके पास आएगा वो 0.5 आएगा। द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, कहा गया कि वो वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर है, ठीक है, कॉन्केव मिरर का। देन द ऑब्जेक्ट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी, ये तो बहुत आसान है, किसके बीच में होगा, बिटवीन पोल एंड मिरर ऑफ द फोकस। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है वो कितना प्रोड्यूस करता है, पूरा यहाँ तक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास आ गया कि द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द कॉन्केव मिरर इज़ व्हाट, इज ऑलवेज मोर देन 1, कुछ भी हो सकता है, लेस देन, मोर देन, क्योंकि उसमें इमेज का जो हाइट होता है वो सब तरह पॉसिबल है, तो उसमें मे बी लेस और ग्रेटर देन 1 हो सकता है। चूज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन u, v एंड r, तो ऑब्वियसली बात है 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/r होता है, तो आप यहाँ पे u, v और r के बीच में यदि रिलेशन निकालोगे तो यहाँ पे u इंटू वी हो गया, u करोगे तो v हो जाएगा, v यहाँ पे हो गया तो u हो गया, ये हो गया 1/r, ठीक है। तो आप इसमें देखोगे कि इसका आंसर क्या आएगा, ये सॉरी 1/f होता है, और r से आपको रिलेट करना है, तो चूंकि r/2 होता है तो 2/r हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे यदि r को देखोगे तो r 2 टाइम्स ऑफ u इंटू वी अपॉन v प्लस u हो जाएगा, the answer is this. Image formed by the concave mirror is real, inverted and the same size at that of the object, कहाँ पे रखा गया होगा, उसे C पे रखा हो गया। A boy is standing in front of the plane mirror at a distance of 3 meter. What is the distance between the boy and the his image? मतलब एक यदि प्लेन मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज जो है वो यहाँ पे बना है, ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर होगा, तो टोटल 6 मीटर हो गया, तो इसलिए 6 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत क्वेश्चंस बहुत इजी है और आप इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अब हम कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, और ये सारे को अपने बुक में आप ज़रूर, अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करिए और देखिए। पहला क्वेश्चन दिया गया, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। पहला दिया हुआ कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया तो इसका आधा उसका क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ होगा, एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, u दे दिया और इसको -10 लेंगे। सेकेंड केस में u दे दिया 5, तो इसको भी माइनस में लेंगे। फाइंड द पोजीशन, नेचर और मैग्निफिकेशन, जैसा कि आपको बनाया उसे बना दोगे। What is the difference between virtual image produced by the concave plane and convex mirror? वर्चुअल इमेज जो तीनों में क्या है, तो वो आपको मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाएगा, सेम साइज़ का बनाएगा, कॉन्वेक्स मिरर बड़े साइज़ का बनाएगा, और कॉन्वेक्स छोटे साइज़ का बनाएगा वर्चुअल, ठीक है। कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्निफिकेशन ऑफ रियल ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, m दे दिया 3, ठीक है। वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, आपको u पूछा जा रहा है, तो u आपको बता सकते हो। प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इतना, तो u आपको दे रखा है और आपको v बताना है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट में लिखिए। और इस तरह से पहला सेक्शन इस चैप्टर का ख़त्म हो गया, ठीक है।
और आप इसको रिवाइज करके नोट बनाइए, प्रॉपर नोट बनाइए, इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। इसमें हिंट हमने दे दिया, आंसर दे दिया है, ठीक है। और आप जैसा मैंने आपको कई सारे लेक्चर के बीच में भी बोला है कि ये जो PDF फॉर्मेट जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हर चीज़ डीप डाइव में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और अलग हैं, NCERT में जो कम दिया है जिसको एक्सपैंड कर दिया है हमने। यदि ये PDF आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस नंबर पे इस सब्जेक्ट का PDF भेज दीजिए, क्योंकि जो चैनल है उस पर हर एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, 9, 10, 11, 12 हर चीज़ का। और हमेशा प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में चीज़ों को पढ़िए, प्लेलिस्ट से पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, आसानी होगा, ठीक है। और जो बच्चे अभी IIT वगैरह इन सब चीज़ों के प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हैं और थोड़ा सा भी आपको इन्हेंसमेंट चाहिए, तो 11th का फर्स्ट चैप्टर बनाया गया है जिसमें व्हाट इज़ फिजिक्स है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है जो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि उसके जो भी टॉपिक है या तो 9th या 10th में आप पढ़ चुके हो तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। 11th का जो पहला फिजिक्स का चैप्टर है, व्हाट इज़ फिजिक्स, व्हाट इज़ फिजिकल वर्ल्ड, आपको बहुत सारी चीज़ आपको देखा। साइंटिफिक थॉट, जैसा मैं बताया था कि NCERT बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइंड है, और साइंटिफिक थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए वो आपको पता चलता रहेगा, ठीक है। किस तरह से पहले एक्सपेरिमेंट करो, ऑब्जर्व करो, फिर उस ऑब्जर्वेशन को एक थ्योरेटिकल मॉडल में दो, फिर उसका एक मतलब क्वालिटेटिव टाइप की चीज़ों से क्वांटिटेटिव टाइप में हम जा रहे हैं। क्वालिटेटिव हमारे पास में था कि अच्छा इमेज ऐसा इरेक्ट और वर्चुअल और ऐसा बन रहा है, और क्वांटिटेटिव में हम उसको फार्मूला के साथ में बता पा रहे हैं। रे डायग्राम बनाओ ना बनाओ, हमें पता चल रहा है कि इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे इमेज बनेगा और ये फोकल लेंथ है तो ये होगा, इतना मैग्नीफिकेशन होगा, वर्चुअल होगा और रियल होगा, ये सारे चीज़ हम बता पा रहे हैं, ठीक है। तो आप उसे देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर अभी कुछ एक वीक बाद इसमें डाला जाएगा। हर थर्सडे को ऑलमोस्ट हम लोग लेक्चर डालते हैं इसमें, ठीक है। तो इसे आप स्प्रेड भी करें, ये सारे लेक्चर को स्प्रेड करें, अपने दोस्तों में बांटें, और हमेशा जो नॉलेज होना चाहिए वो वायरल होना चाहिए, ठीक है।